गौतम जी, एक चीज साफ तौर पर जो सामने दिखती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब चुनाव लड़ती है तो डबल इंजन की बात करती है, क्योंकि दो सरकारों में अगर समन्वय रहेगा तो एक बेहतर परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। यही बात तो केजरीवाल कह रहे हैं ना यहाँ पे। और जो दिल्ली की जनता ने देखा है कि जब हड़ताल यहाँ पर एमसीडी कर्मचारियों की हो जाती थी तो क्या हाल हो जाता था सड़कों का। तो अगर लोग ये सोचें कि हाँ भाई, दिल्ली में सरकार उनकी है, एमसीडी भी उनकी हो जाएगी, तो कम से कम वो हड़ताल नहीं दिखेंगे। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। 13,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने रोक के रखे हैं एमसीडी का, और सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगता है, कोई सांसद भुगता है, तो वो सिर्फ मैं भुगता हूँ, क्योंकि ईडीएमसी के पास इतना भी पैसा नहीं था कर्मचारियों को देने के लिए। कर्मचारियों की क्या गलती है? सिर्फ आप ये चाहते हैं कि एमसीडी अपना काम ना कर पाए, वो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम ना कर पाए, जिससे आप उसके ऊपर राजनीति कर पाएँ। 13,000 करोड़ करोड़ रुपए किस रीज़न से रोके गए, इसका जवाब तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा ना। और जब आप बात करते हैं, आप इसके बाद मुझे पता है आप लैंडफिल पाएंगे जो केजरीवाल जी ने एक मुद्दा उठाया है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गाज़ियाबाद में रहते थे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उसी रास्ते से गए होंगे ओथ लेने, तब नहीं दिखा था वो लैंडफिल। 8 साल लग गए उनको जाने के लिए उस लैंडफिल में। 8 साल में पहली बार गए हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली, ये तीनों लैंडफिल, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली की जनता की? वहाँ पर भी हज़ारों परिवार रहते हैं। सिर्फ चुनाव आए हैं इसलिए लैंडफिल का मुद्दा उठाया है। मुद्दा वो उठाते हैं, नैरेटिव मीडिया क्रिएट करता है। इसलिए मेरा मानना है कि नैरेटिव जनता उठाए और जनता ही ये बताए कि बीजेपी आनी चाहिए या आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। पर बीजेपी कर रही है उसके लिए काम। आप खुद जाके देख सकते हैं। इसका मैं आपको जवाब मैं यहाँ पर अगर बैठ के दूंगा तो आप बोलेंगे कि एक सांसद है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लैंडफिल है, तो वो तो बोलेंगे ही काम हो रहा है। आप कल सारी दिल्ली की जनता को ये दिखाइए, आप अपना क्रू लेके जाइए, वहाँ पर देखिए किस तरीके से नीचे आए, किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है, और आप अपने ही माध्यम से बताइए, और वो बताइए जो सच है। क्योंकि मेरे में इतना दम है सच बोलने का और सच सुनने का। जो आपको लगता है कि अगर वहाँ पर काम हो रहा है तो आप वो बताइए, अगर आपको लगता है काम नहीं हो रहा तो वो बताइए, अगर आपको लगता है वो पहाड़ नीचे आया तो वो बताइए, अगर आपको लगता है वो पहाड़ नीचे नहीं आया तो वो बताइए। क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए वो पहाड़ कम होगा। वो मेरे घर का अकेले का कूड़ा नहीं है, आपके घर का कूड़ा नहीं है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी कूड़ा जाता है, वहाँ कांग्रेस का भी जाता है, और वहाँ बीजेपी का भी जाता है। और मेरे को सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। 3.5 साल में अगर मैं आपके माध्यम से स्टेज से कह सकता हूँ कि 40 से 50 फीट वो नीचे आया है, और मैं यहाँ पर ये कह भी सकता हूँ बिल्कुल अपने होश और आवाज़ में कि अगले 3 से 3.5 साल में वहाँ पर वो लैंडफिल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति को 8 साल लग गए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वहाँ पर एक बार जाने के लिए। एक सांसद जो पहली बार सांसद बने 3.5 साल में 7 बार गया है वहाँ पर। 2020 में लेटर लिखी थी जब दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था कि आइए मिलके चलते हैं, उस पहाड़ का कुछ कर सकते हैं। अगर क्योंकि वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हम सबकी जिम्मेदारी है। आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जब एमसीडी के चुनाव आए तो वहाँ पर चले गए नैरेटिव क्रिएट करने। इसलिए जनता यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप खुद अपनी आंखों से जाके देखिए, क्योंकि जितना दम आपकी आंखों में है, ना वो किसी मुख्यमंत्री में, ना वो किसी सांसद में, और ना ही वो किसी मीडिया हाउस में।